हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी वक्रता त्रिज्या का क्या सिंबल होता है? आर। और फोकस दूरी का क्या सिंबल होता है? एफ। यानी यहाँ कहा गया है कि आर जो है वो फोकस दूरी की क्या होती है? दोगुनी। आइए समझते कैसे। इसके लिए हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ मैंने ले लिया अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। इस दर्पण का ये बीच का बिंदु आपको पता है क्या होता है? ध्रुव। ये ध्रुव हो गया। इस गोये एक जो गोला है, दर्पण जो है किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, तो इसका एक केंद्र है, उसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसको डिनोट कर दिया मैंने सी से। ठीक है। इसको सिद्ध करने के लिए हम एक प्रकाश की किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं। ठीक है। पी से जा रही है, ये दर्पण के किसी बिंदु एम पे जाके क्या कर रही है? परावर्तित हो रही है। और हमें यह भी पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद में फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। तो जो ये प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद में जहां से होकर गुजरेगी वो बिंदु कौन सा कहलाएगा? फोकस बिंदु। कौन सा बिंदु? फोकस बिंदु। ठीक है। अब हमें क्या करना है? पी एम यहाँ तक हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसके लिए हम एक अजम्पशन मानते हैं कि ये जो दर्पण है इसका प्रत्येक बिंदु समतल दर्पण के रूप में कार्य करता है। तो ये बिंदु भी समतल दर्पण के रूप में कार्य कर रहा है। इसके बीच में हम बिंदु एम से क्या करते हैं? एक अभिलंब ड्रॉ करते हैं। यहां से जो वक्रता केंद्र से होके जाएगा, ठीक है, ये अभिलंब ड्रॉ कर दिया। और हमें पता है कि आपतित किरण, ये कौन सी किरण है? मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण कौन सा होता है? आपतन कोण आई। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण? परावर्तन कोण आर। इसके बीच में। ठीक है। अब आगे हम यहाँ पे कुछ ज्यामिति के नियम पढ़ेंगे। ज्यामिति के नियम से इसको सिद्ध करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या समझ में आया कि परावर्तन का नियम से ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे? बराबर बराबर होंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से कैसे? ये जो एंगल है पी एम सी, एंगल पी एम सी, जिसको हम कौन सा कोण बोल रहे हैं? आपतन कोण। क्या बोल रहे हैं उसको? आपतन कोण। जो बराबर होगा किसके? एंगल, कौन सा एंगल? यहां से ले लो या फिर यहां से, ये एफ एम सी, एफ एम सी जो कौन सा है? परावर्तन कोण। ये हमने परावर्तन के नियम से लिखा है। ठीक है। यानी एंगल आई जो है वो एंगल आर के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो गौर से, पी एम सी ये एंगल आई बना रहा है, और ये देखो जेड की आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। पी एम सी और एफ ये जेड की आकृति। तो आपने ज्यामिति के नियम में पढ़ा होगा, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, इनको एकांतर कोण बोलते हैं। तो ये एंगल आई है तो ये भी कितना हो जाएगा? आई। तो देखो लिखेंगे एंगल पी एम सी बराबर होगा किसके? एंगल एम सी एफ के। एम सी एफ के कैसे? क्या प्रॉपर्टी लगाई है? एकांतर कोण की। एकांतर कोण। ठीक है। एकांतर कोण। अब इससे हमें क्या सिद्ध हो रहा है? अब इस त्रिभुज में हमने देखा, कौन सा त्रिभुज? ये वाला त्रिभुज, एम सी और ये एफ, ये वाला। इस त्रिभुज में ये एंगल भी आई हो गया, ये एंगल भी आई हो गया। तो कोण कोण से क्या हो जाएगा? जब ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या होगी? बराबर बराबर होगी। तो यहां से सी एफ भुजा किसके बराबर होगी? एम एफ के। तो लिखेंगे त्रिभुज एम सी एफ में, एफ में क्या हो रहा है? एंगल यहां से सिद्ध हो गया ना, एंगल एम सी एफ, एम सी एफ बराबर है इसके एंगल के
ये जो एंगल है ये भी आई और ये भी आर, तो इसको लिख देंगे एफ एम सी के। किसके? एंगल एफ एम सी के। यह भी इनसे सिद्ध किया है मैंने, सिद्ध कर दिया, ये बराबर हो गए। अतः क्या हो जाएगी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो जाएगी, यानी भुजा सी एफ बराबर होगी किसके? एम एफ के। यहां तक समझता हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे फिर मैं एक बात कहता हूं कि ये बिंदु एम जो है वो दर्पण के ध्रुव के बहुत नजदीक है। दर्पण के ध्रुव के बहुत नजदीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर हो जाएगी। यानी अगर मान लो ये बिंदु पी यहाँ है और एम यहाँ है, तो ये इस डिस्टेंस में क्या फर्क आएगा? तो पॉइंट का फर्क आएगा, तो हम बराबर लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे बिंदु एम दर्पण के ध्रुव पी के बहुत नजदीक है। अतः जो भुजा एफ से पी बराबर, एफ से नहीं अपन पी से लिख देते हैं इसको, क्योंकि ध्रुव से मापेंगे। पी से एफ बराबर होगी किसके? एम एफ के। एम एफ के यहाँ देखो, पी एफ बराबर एम एफ के और एम एफ बराबर सी एफ के। तो हम क्या लिख सकते हैं कि सी एफ बराबर एम एफ और एम एफ किसके बराबर है? पी एफ के। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा है, अभी समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से कैसे सिद्ध हुआ है ये। अब यहाँ पे ये बात अपने समझ में आ गई। फिर हम लिखेंगे कि P से लेकर C, या P से लेकर C, इससे ये P से लेकर C किसके बराबर होगी? P से लेकर F के और F से लेकर C के, ठीक है। तो ये हो जाएगी बराबर में एफ पी एफ प्लस सी एफ, पी एफ प्लस सी एफ। अब यहाँ देखो पी एफ किसके बराबर है? सी एफ के। तो ये दोनों बराबर है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 पी एफ पी सी। और पी से लेकर एफ यानी ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी को अपन क्या, बिंदु की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी एफ, और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या आर। तो पी से सी को तो आर लिख देंगे, 2 पी एफ की दूरी क्या होगी? स्मॉल एफ। ये हो गया सिद्ध। आर बराबर क्या हो गया? 2f। एफ बराबर क्या हो जाएगा? 2 का भाग इधर लगा दो, आर डिवाइडेड बाई 2। ये सिद्ध हो गया कि फोकस दूरी जो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, ठीक है। नोट डाउन कर लो।